नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 की। यहां पर जो सिलेबस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो सिलेबस है आपका कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का, यानी कि लेवल 1 का। और ये लेवल 1 का सिलेबस आप सभी जितने भी हमारे डीएड स्पेशल एजुकेशन के भाई बहन हैं सभी के लिए यही सिलेबस आपका फॉलो होगा। मोस्टली आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। और वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो चूज़ करते हैं वो अपना बाल विकास, यानी कि जिसको हम लोग CDP चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, दूसरा अपना हिंदी, तीसरा अपना EVS, फिर अपनी मैथ। और अब हमारी जो कह सकते हैं कि सब्जेक्ट बचता है, या तो बच्चा संस्कृत लेता है, या तो बच्चा संस्कृत लेता है, या तो बच्चा इंग्लिश लेता है। ये जो है ना, या तो बच्चा इंग्लिश लेता है, या तो बच्चा, क्योंकि क्या है कि ये आपके क्या हैं, सभी बच्चे नहीं लेते, ये सभी का कॉमन रहता है। ठीक है। इसके बाद में या तो बच्चा उर्दू ले सकता है, तो इस प्रकार से आप लोगों को या तो बच्चा सिंधी ले सकता है। तो जितनी भी ये दूसरी भाषाएं हैं यहाँ पर आपको इनमें से कोई एक चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि बाल विकास आपका सिलेबस है, ये बाल विकास का, जिसको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, CDP कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बुद्धि पढ़ेंगे, व्यक्तित्व पढ़ेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ेंगे, बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे बच्चे का विकास होता है, वृद्धि क्या है, विकास इसकी संकल्पना को पढ़ेंगे। और इसके बाद में अधिगम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका ये है, ये पोर्शन है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ये मान के चलिए कि अगर आप इतना ही पढ़ लोगे ना, अगर आप इतना ही पढ़ लोगे तो लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको इन्हीं चीज़ों से मिल जाएंगे। NEP 2020 ये सारी चीज़ें, यहाँ से आप एक एक क्वेश्चन, आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मूल्यांकन मापन, ये और ये इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, अगर आप इतना ही पढ़ लोगे ना तो 10 से 15 नंबर आपको इन सब्जेक्ट, इन टॉपिकों से ही मिल जाएंगे यहाँ पर। और ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको दूसरे जो आपके सब्जेक्ट हैं वहाँ पर भी काम देंगे। अभी उन पर भी हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर वो भी आपको काम देंगे। तो ये तो आपका पहला सब्जेक्ट था। इसका ये इंग्लिश वर्जन है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। PDF आपको भैया टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, वहाँ पर आपको शेयर कर दी जाएगी। जो बच्चे हिंदी फर्स्ट लेते हैं, क्योंकि मोस्टली हिंदी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है और संस्कृत सेकंड दी जाती है, तो यहाँ पर हम लोग हिंदी की बात करेंगे। तो हिंदी में भी आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। और इसके बाद में जो भी सुनना बोलना, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन आपकी यहीं से आते हैं। 2 नहीं आएंगे तो एक क्वेश्चन आपका सुनना बोलना पढ़ना लिखना से आ जाएगा। अगर आप हिंदी लेते हो तब भी, और अगर आप संस्कृत लेते हो तब भी वहाँ से क्वेश्चन उठता ज़रूर है। लिंग वचन कारक यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से। इसके बाद में आपका हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट है आपका संस्कृत। संस्कृत फर्स्ट है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। लेकिन मोस्टली क्या होता है, बच्चे जब हिंदी फर्स्ट लेते हैं तो संस्कृत सेकंड लेते हैं। तो सेकंड अभी संस्कृत जहाँ पर हम लोग चलेंगे उसको आप लोग देखिएगा। ये तो उर्दू वालों के लिए है। हम लोग चलते हैं सीधे संस्कृत के सेकंड पेपर पर। ये हिंदी सेकंड है और यहाँ पर आपका संस्कृत सेकंड है। तो अगर आपने हिंदी फर्स्ट चूज़ किया है तो जो मैंने अभी आपको हिंदी दिखाई थी सबसे पहले वो आपको करनी होगी। और सेकंड संस्कृत तब आप सेकंड चूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें
सबसे ज़्यादा अगर संस्कृत का मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आपने इनको याद कर लिया, महेश्वर सूत्र को, लिंग वचन कारक को याद कर लिया, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। और यहाँ पर भी देखिए, श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम, इसको हम लोग सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कहते हैं। तो ये आपका क्या है, कुछ चीज़ें आपको हिंदी फर्स्ट और संस्कृत सेकंड में कॉमन मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप इनको पढ़ोगे और अच्छे से चीज़ों को समझ भी जाओगे। तो स्वर व्यंजन कहाँ से उच्चारित किया जाता है, का कहाँ से बनता है, खा कहाँ से बनता है, जो हमारे स्वर होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं जो आपका सिंधी है, इसमें इसके बाद में सिंधी के बाद में आपका ये आपकी गणित। ठीक है, ये गणित सभी को पढ़नी है। ठीक है, ये गणित सभी को पढ़नी है। तो इसमें आपके जोड़, बाकी ये सारी चीज़ें, इसके बाद में अभाज्य, गुणनखंड, ये सारी चीज़ें, औसत, लाभ, हानि, ब्याज, ये सारी चीज़ें आपको गणित में पढ़नी है। इसके बाद में लास्ट आपका जो सब्जेक्ट बचता है, ये आपका पर्यावरण अध्ययन का बचता है, ईवीएस का बचता है, इन्वायरमेंट साइंस का बचता है। देखिए कितनी चीज़ें हैं, वस्त्र एवं आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता संस्कृति। अब यहाँ पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी ऐड है। ठीक है, परिवहन और संचार, देखभाल, जीव जगत, जल आपका, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, पर्वतारोहण। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। यानी कि आपके 5 सब्जेक्ट यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट 30-30 नंबर का, यानी कि आपका 150 नंबर का पेपर आएगा। 150 नंबर का पेपर आप अपने 90 नंबर लाओ। और 90 नंबर क्या लाना भाई, 150 नंबर का पेपर है तो कम से कम 120 नंबर आप लोग लाओ। ठीक है, 120 लाओ, 115 लाओ। जितना आप यहाँ पर अधिक मेहनत कर लोगे उतना ही आगे चलकर आपको आराम मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट, अपना ईवीएस, अपनी हिंदी, अपनी इंग्लिश, या अगर आप संस्कृत लेते हैं या आप सिंधी लेते हैं तो ये इसमें से आप कोई भी कॉमन ले सकते हैं। आपकी मैथ, आपकी सीडीपी। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट आपके इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। चैनल पर पहली बार आए हैं विशेष शिक्षा के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।